बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम और हज़रात सामिईन, सुबह से ही आप ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं। तलबा और तालिबात का प्रोग्राम आपने समाअत फरमाया। हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब नदवी, नाज़िम आला जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर, इसी तरीक़े से हज़रत मौलाना मोहम्मद इश्तियाक़ साहब कासमी, उस्ताद हदीस जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर, और हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान साहब कासमी, नाज़िम जामियातुश शेख अब्दुस्सत्तार नानका, इनके बयानात आपने समाअत फरमाए और इनके अलावा दूसरे हज़रात के भी कुछ मवाइज़ आपके सामने आए हैं। ज़्यादा मुख्तसर बातें नहीं करनी हैं, वक्त बहुत कम है। क़ुरआन करीम की एक आयत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक आपके सामने तिलावत किया गया है। ये क़ुरआन करीम की आयत है, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल। इसमें एक ही पैगाम दिया गया है कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो तुम्हारा हश्र नबियों के साथ होगा, सिद्दीक़ीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। हर एक आदमी चाहता है कि हमारा उठना बैठना बड़े लोगों के साथ हो। जो दुनियादार हैं वो मालदारों के पास उठना बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो दीनदार हैं वो उलमा के साथ, सुलहा के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हर एक के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मेरा हज़रत से तारुफ़ हो जाए, मेरा हज़रत से ताल्लुक़ कायम हो जाए। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी और हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेइंतहा मोहब्बत रखते थे। तो एक दिन घर बैठे हुए थे, घर बैठे बैठे तबीयत बेचैन हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ पैदा हो गया। फ़ौरन खिदमत नबवी में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और फरमाया, हज़रत मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, जब भी तबीयत चाहती है मैं आपकी खिदमत में आ जाता हूँ, आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वफ़ात हो जाएगी तो अब आपकी वफ़ात के बाद मैं किसको देखूँगा, और फिर मेरी भी वफ़ात हो जाएगी तो आपका और मेरा बहुत ज़्यादा मकाम का फ़ासला है। आप नबी हैं, मैं एक खादिमे रसूल हूँ। आप नबी हैं, मैं एक उम्मती हूँ। मेरा आपका दीदार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा तरीक़ा बताइए कि मेरी इस मोहब्बत का सिला मुझे आखिरत में भी मिले। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सौबान तुम परेशान ना हो, मायूस ना हो। एक आयत करीमा
हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर उतरे हैं। उस आयत करीमा में ये बताया गया है, मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, रसूल की इताअत करेगा, तो वो नबियों ही के साथ होगा। लिहाजा तुम अपनी ज़िंदगी में मेरी इताअत करते रहो, अल्लाह की इताअत करते रहो, तो तुम्हारा मकाम हमारे ही साथ होगा। तुम आखिरत में हमारे ही साथ उठो बैठोगे, तुम जन्नत में हमारे ही साथ उठे रहोगे। तो इसलिए मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं किसी मोहब्बत में बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे, रसूल की मोहब्बत में बैठे, उलमा की मोहब्बत में बैठे, सुलहा की मोहब्बत में बैठे हैं। ये मोहब्बत काम आएगी और ये मोहब्बत जन्नत में हमें साथ ले जाएगी, और इस मोहब्बत के नतीजे में हमें वहाँ इंशाअल्लाह अपने उलमा के साथ बैठना नसीब होगा, अपने सुलहा के साथ बैठना नसीब होगा, औलिया अल्लाह के साथ बैठना नसीब होगा। और हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनको हम यहाँ याद कर रहे हैं, अपने दिल में बसाए हुए हैं, और ये इदारा जिनका कायम किया हुआ है मास्टर तौसीफ़ साहब, उनके मिशन पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ाए, उनसे इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। दुनिया में सभी को यहाँ से जाना है, लेकिन अगर दिल में उलमा की मोहब्बत लेकर गए, सुलहा की मोहब्बत लेकर गए, तो इंशाअल्लाह जन्नत में ये काम आएगी। कैसी मोहब्बत होती है, मैं आपको एक और मिसाल से समझाऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बच्चों में भी इस कदर थी कि आपसे वो जुदा होना नहीं चाहते थे। आपने एक नाम सुना होगा, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो उस ज़माने में ज़ैद इब्न मोहम्मद के नाम से जाना जाते थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुँह बोला बेटा बनाया था। इसीलिए सहाबा में मशहूर हो गया ज़ैद इब्न मोहम्मद, ज़ैद इब्न मोहम्मद। लेकिन आयत करीमा उतरी, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि ए लोगों, किसी को भी अगर पुकारो तो उसके अब्बा के साथ निस्बत करके पुकारो। मोहम्मद ज़ैद के अब्बा नहीं है, ज़ैद के अब्बा तो हारिसा हैं, इसलिए ज़ैद इब्न हारिसा कहा करो। तो ज़ैद इब्न हारिसा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी। ये अपने वालिदैन से बिछड़ कर के क्या, ये अपने वालिदैन के साथ थे, तो किसी डाकू ने और किसी उठाई गेरे ने इनको पकड़ लिया, बच्चे तो थे ही, और मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में, मक्का मुकर्रमा के बाज़ार में ला कर के बेच दिया। किसी ने उनको ख़रीद लिया, पैसे ले लिए, फिर वो बिकते बिकते हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ गए। हज़रत खदीजा ने उनको ख़रीद लिया। ये ज़ैद इब्न हारिसा हैं, बच्चे ही हैं। जब इस्लाम शुरू हुआ है तो इस्लाम लाने वाले मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, औरतों में सबसे पहली ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह हैं। और आप गौर कीजिए तो ग़ुलामों में सबसे पहले कौन ईमान लाए थे, वो थे ज़ैद इब्न हारिसा। हज़रत खदीजा के ग़ुलाम हैं। हज़रत खदीजा की शादी हो गई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो औरत का तो सब कुछ उसका शोहर होता है। हज़रत खदीजा ने अपने इस ग़ुलाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया। अब ये ज़ैद इब्न हारिसा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रहने लगे, और यहाँ उनके साथ जो शफ़क़तें मिली हैं वो कहीं और नहीं मिल सकती थी। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के अब्बा हज़रत हारिसा और उनके भाई हज़रत हलहला, ये बहुत परेशान थे, कहाँ ज़ैद मिलेंगे, कहाँ चले गए होंगे, उनकी ज़िंदगी भी है या नहीं, या मौत आ गई, इस तरीक़े से परेशान थे और बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार थे। एक दिन किसी की मुलाकात ज़ैद से हो गई, और ज़ैद से उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे अब्बा जान तो बहुत परेशान हैं, तुम्हारे भाई बहुत परेशान हैं, तुम्हारे चचा बहुत परेशान हैं, तुम यहाँ रह रहे हो कि हाँ, मेरे अब्बा को बता देना मैं यहाँ हूँ, मुझे लेने आएंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूँगा। तो ज़ैद के अब्बा और ज़ैद के चचा और ज़ैद के भाई, ये तीनों बेताब होकर के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे।
मक्का मुकर्रमा में आपका क़याम था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बहुत सारे दिरहम दनानीर लेकर के बोरी भर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और आकर अर्ज़ किया कि ज़ैद हमारा बेटा है, हम उसकी वजह से परेशान हैं। वो किसी ने हमारे दरमियान से उठा लिया था, फिर उसको मक्का मुकर्रमा में बेच दिया। वो बिकता बिकता इस तरीके से आपके पास आ गया है। अब हम उसके लिए परेशान हैं, हम उसे लेना चाहते हैं और आप जो चाहें उसका इवज़ ले लें, उसकी कीमत ले लें। ये बोरी दिरहम दीनार की आपकी खिदमत में पेश है, आप जो कुछ चाहें वो आपके लिए पेश कर देंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी तकालीफ सुनकर, आपकी रुदाद सुनकर मुझे वाकई सदमा हुआ है। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी अपने बेटे की जुदाईगी में आपने इतनी परेशानियां उठाई हैं। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, अगर ज़ैद जाना चाहता हो तो आप उसे ले जाएं, मुझे बहुत खुशी है। वो अपने अब्बा के पास रहे, अपनी अम्मी के पास रहे, अपने चचा के पास रहे। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को बुला लिया और ये लोग मिल गए अपने अब्बा जान से। वो बड़ी खुशी खुशी मिले, चचा जान से मिले। आपने फरमाया, इन्हें पहचानते हो? कि जी हाँ, ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे भाई हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर जाकर के बैठ गए ताकि ये बेतकल्लुफ़ बात कर सकें। फिर वालिद साहब ने, चचा ने कहा, चलो भाई ज़ैद, तुम्हारी अम्मा भी परेशान हो रही है, हमारे साथ चलो। फरमाने लगे, बच्चों में कितनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाने लगे, आपकी मोहब्बत सर आँखों पर है, वालदा की मोहब्बत सर आँखों पर है और चचा की मोहब्बत सर आँखों पर है, लेकिन मुझे अपने नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उसके मुकाबले में मुझे किसी चीज़ की मोहब्बत नहीं। इस वास्ते मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता। मुझे यहाँ वालिदैन से ज़्यादा शफ़क़त मिली हुई है। वालिदा मेरे पास आए, मैं उनसे मुलाकात करूँगा, और कभी आप ले जाना चाहें वालिदा से मुलाकात करूँगा, लेकिन नबी को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इतनी कुर्बानी और इनकी इतनी दिलचस्पी देख करके उनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। ज़ैद इब्न मोहम्मद मशहूर हो गए, लेकिन आयत करीमा उतर गई, उदऊहुम लिआबाइहिम, लोगों को उनके आबाई के साथ निस्बत करके पुकारा करो। तो ज़ैद को बहुत बड़ा सदमा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे मुशफ़िक़ और मेरे महबूब मोहम्मद से मेरी निस्बत हटा दी गई है। अब ज़ैद इब्न हारिसा ही मुझे कहा जाने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये उदासी पसंद न आई और उनकी तसल्ली के लिए कुरान करीम में उनका नाम उतार दिया। फलम्मा क़ज़ा ज़ैद मिन्हा, किसी भी सहाबी का नाम उनके नाम के साथ, उनकी सिफात तो आई होंगी सहाबी की, मगर किसी सहाबी का नाम इस तरीके से जिस तरह ज़ैद का नाम आया है उस तरह कुरान करीम में नहीं आया। उनकी तसल्ली के लिए कि तुम्हारा अगर रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत से कटा है तो कुरान करीम में तुम्हारा नाम पैदा कर दूंगा। फलम्मा क़ज़ा ज़ैद मिन्हा वतरन ज़व्वजना कहा। तो मेरे बुज़ुर्गों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बच्चों में भी थी, औरतों में भी थी, मर्दों में भी थी और ग़ुलामों में भी थी। और किस तरीके से कैसी कैसी मोहब्बत थे कि जो रसूलुल्लाह से मिल गया वो आपसे हटता नहीं था। ऐसे ही मेरे बुज़ुर्गों, बात कहने की यह है, हमारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे दिल में सुलहा की मोहब्बत होनी चाहिए, उलमा की मोहब्बत होनी चाहिए। जो हज़रात बुज़ुर्गों से जुड़े हुए हैं, जो हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब से जुड़े हुए हैं, उनको अपना पीरो मुर्शिद मानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके खुलफा मौजूद हैं, उनके साहबजादे क़ारी मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं। उनसे मोहब्बत रखिए, उनके घर वालों से मोहब्बत रखिए। उनके जानशीनों में हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद इश्तियाक़ साहब हैं, यहाँ मौलाना मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए हैं। इसी तरीके से भोपाल में मौलाना शरीफ अहमद साहब हैं, वो वहाँ रहते हैं। और नक्शबंदी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब, जैसे ये हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के खलीफा, ऐसे ही उस इलाक़े में हज़रत मौलाना हाशिम साहब के भी खलीफा हैं और इलाक़े में उनके खुलफा मौजूद हैं। हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब मानकमो में उस्ताद हदीस हैं, वो भी बड़े खलीफा हैं। और
जय्यद खुलफा में से हैं, इन हज़रात के साथ अपना रिश्ता जोड़िए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमा की, सुलहा की, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत पैदा फरमाए और इस मदरसे से अपना रिश्ता और इस खानक़ाह से अपना रिश्ता जोड़ के रखिए और वो काम करते रहिए जो हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब यहाँ मिशन चला कर गए थे, एक तहरीक चला कर गए थे। खानक़ाह हाशमिया में आइए, अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।